हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो इस वीडियो में मैं आपको हर कुछ बताने वाली हूँ, सब कुछ बताऊँगी पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो पुत्रदा एकादशी 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर तिथि 12 मिनट पर समाप्त होगी। तो इसमें भी 2 दिन लग रहा है, 4 को और 5 को। ठीक, 4 को तो हाँ, 4 अगस्त को 11:41 पर स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा अगले दिन यानी 5 अगस्त को दोपहर में ही 1:12 पर। तो व्रत हम 5 अगस्त को ही रखेंगे और व्रत रखा जाएगा 5 अगस्त को, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी पर्व उदय तिथि के अनुसार लिया जाता है। ठीक, तो 4 अगस्त को दोपहर में चढ़ रहा है और उदय तिथि हो रही है 5 अगस्त को, तो इसीलिए 5 अगस्त को मनाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद एकादशी, पुत्रदा एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की 10वीं तिथि को लगती है। ठीक, और यह एकादशी सावन महीने में पड़ती है। यह पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार होती है। तो ये साल का पहला पुत्रदा एकादशी है और सावन में होने की वजह से हरि और विष्णु का मिलन होता है, तो इसीलिए यह खास होता है। और ये ऐसी मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसा कि इसका नाम है पुत्रदा एकादशी, तो यह पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो औरत निसंतान है वही व्रत रखेंगी, वही पूजा अर्चना करेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर ख़ास तौर पे कहिए तो पुत्र के लिए ही है, पुत्र प्राप्ति के लिए है, पुत्र की सुख के लिए, संपत्ति के लिए और उसकी दीर्घायु जीवन के लिए आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें रखती हैं। इस पर्व में मतलब इस दिन त्यौहार कहिए, पर्व कहिए, जो भी कहिए, इस पर्व में भगवान विष्णु को, यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और भगवान विष्णु को इस दिन आप जितना विधि विधान से पूजा कीजिए और जितना भी आप उनको मंत्र जाप कीजिए, उतना आपको व्रत लगता है। ठीक ना। तो इस अगर आपको भगवान विष्णु के लिए तो समर्पित है, लेकिन जब आप पूजा करें तो इस अवसर पे आप लक्ष्मी नारायण जी की साथ साथ में पूजा कीजिए। और यह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। खास तौर पे संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए ही यह व्रत है। लेकिन बाकी कोई अगर महिला को करना चाहे, कोई मेरी बहनों को करना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कि कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत उठाने वाली हैं, अगर आप इसके पहले कोई व्रत नहीं की हैं, पहली बार करने जा रही हैं, तो इस व्रत को ना करें। पहली बार ये व्रत नहीं रखा जाता है और यह व्रत निर्जला नहीं रहा जाता। यह फलाहार व्रत है, फल फूल खा करके ही किया जाता है। ठीक है। और इस व्रत से ना पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपके 1 साल के अंदर ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मतलब कि एक मान्यता ही है कि यह पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जैसे चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी तरह पुत्र के लिए जिवितिया होता है, पुत्र पुत्री के लिए, तो उसी तरह ये पुत्र के लिए व्रत है। और जो महिलाएं निसंतान हैं वो इस व्रत को रखें। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी गोद जरूर भरेगी। ठीक। और इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सूर्योदय से पूर्व उठकर, ठीक, सूर्योदय से पूर्व उठकर कहने का मतलब है कि जब आपका किरण निकलता है तो उसके पहले ही आपको बेड छोड़ देना है, बिस्तर छोड़ देना है। उठ करके दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाइए और पवित्र होकर विधि विधान सहित आप संकल्प लीजिए भगवान के सामने कि मैं इस व्रत को करने वाली हूँ, आज दिन का हमारा संकल्प रहेगा। उसके बाद अच्छे से
उनका पूजा कीजिए। पहले तो आप जितना आप जल्दी उठ सकती हैं उतना उठिए। उसके बाद पहले खुद अच्छे से कपड़ा पहन लीजिए और जूठा कपड़ा ना रहना चाहिए। लहसुन प्याज वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से मतलब जो आप पूजा पाठ में आप जो पहनती हैं कपड़ा, उस कपड़ा को पहनिए। अच्छे से रेडी हो जाइए। उसके बाद पूजा अर्चना कीजिए, संकल्प लीजिए। उसके बाद पूजा घर को आप अपने अच्छे से सजा दीजिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। भगवान को लगे कि नहीं, भगवान अब आएंगे कि कब आएंगे। एकदम जितना अच्छा से हो सके उसको सुंदर से सजा दीजिए ताकि मन लगे। और पूजा को हाँ, संकल्प करने के बाद आप अपने पूजा घर में, ठीक, जहाँ जहाँ भी आप पूजा करती हैं अपने रूम में, पूजा घर में अथवा ईशान कोण में, ठीक है, ईशान कोण में बैठ करके भगवान विष्णु की जल, वस्त्र, पुष्प, फल, जो भी है, तुलसी का दल तो चढ़ाइए ही चाहिए। वो सारा कुछ जो भी है वो अर्पित कीजिए। और हाँ, पीला फूल और पीला प्रसाद जरूर से चढ़ाइए क्योंकि विष्णु भगवान को पीला बहुत ही बेहद ही पसंद है। आप लोग को तो पता ही होगा। तो पीला फूल और पीला क्या बोलते हैं, हाँ, भोग जरूर से लगाइए ही लगाइए। और हो सके तो पीला वस्त्र भी, अगर आपसे बन सके तो पीला वस्त्र भी उनको दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो कच्चा सूत आता है उसको आप हल्दी में भिगो करके उसको कलर कर लीजिए और उसके बाद उसको आप चढ़ाइए, ठीक है। अब आते हैं व्रत के बारे में। तो एकादशी का व्रत ना त्रिदिवसीय होता है। कहने का मतलब है कि 3 दिन का व्रत होता है। एक पहला व्रत के जो मान लीजिए कल है तो एक आज का दिन, और फिर जिस दिन आप व्रत रहेंगी उस दिन, और फिर पारण के दिन, मतलब एक दिन हो गया नहाए खाए, एक दिन हो गया आपका व्रत, और उसके अगले दिन हो गया पारण, ठीक है। तो ये ऐसा व्रत है जो कि 3 दिवसीय होता है। तो सबसे पहले तो आप व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज को छोड़ दीजिए। लहसुन प्याज ना मत खाइए। और अगर सुबह में, बहुत सारे लोग सुबह में खाते हैं, शाम में नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि उस दिन पूरा छोड़ दीजिए, ठीक। एक पहर का छोड़ने से या फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर छोड़ना है तो दिन भर छोड़िए, और अगर नहीं छोड़ना है तो मत छोड़िए, लेकिन लहसुन प्याज छोड़ दीजिए एक दिन पहले, अच्छा रहेगा। और एक दिन पहले ही आप शैम्पू कर लीजिए। एकादशी के दिन शैम्पू नहीं करते तो उस दिन शैम्पू करके अपना जिस तरह नहा खा करती हैं अच्छे से नहा खा कर लीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह में आप अपना पूजा अर्चना कीजिए। तो उस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो आप मंगलवार के दिन तुलसी में जल नहीं देंगी, तुलसी की पत्ती को नहीं तोड़ेंगी, आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगी। और उस दिन आप अच्छे से व्रत रहिए। और हो सके तो भगवान विष्णु का मंत्र जाप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और दिन में आपको सोना नहीं है, ठीक ना। रात्रि में आप सो जाइए, लेकिन दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, ठीक है। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि नहीं सोए, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि मंत्र जाप कीजिएगा, उनका पाठ कहिएगा। विष्णु चालीसा आता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आता है, तो वो सब आप करेंगी तो पुण्य भी मिलेगा, भगवान के नज़दीक भी रहेंगी, और नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं व्रत में जागने का, हमारा फल भी मिल जाए और हमारा व्रत भी लग जाए। और इतना करने के बाद आप अगले दिन क्या करेंगी, मतलब पारण के दिन, ठीक। पारण के दिन आप सुबह में चावल खाइएगा ही खाइएगा, ठीक ना। क्योंकि चावल से ही एकादशी को चावल खाते नहीं, और द्वादशी को हमारा चावल लगता नहीं, तो उस दिन आप चावल खाइए ही खाइए। और उस दिन आप ना कुछ दान ज़रूर दीजिएगा। जैसे अन्न का हम देते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, जो कुछ भी नहीं कुछ है तो आप पैसा ही दे दीजिए। लेकिन उस दिन बिना आपको कुछ दान दिए आपको व्रत नहीं तोड़ना है। और सबसे पहले आप तुलसी के दल से अपना व्रत तोड़िएगा। पूजा करने के बाद आप एक दल पहले ही 2 दिन पहले ही, उस दिन तो बुधवार पड़ेगा तो आप तोड़ सकती हैं, तो तोड़ करके और पहले तुलसी के दल अपने मुंह में डालिएगा और व्रत तोड़िएगा। और उसके बाद ही आप दक्षिणा निकालिएगा। और दक्षिणा निकालने के बाद आप
व्रत तोड़िएगा। व्रत में आप जो भी कुछ खाइए, लहसुन प्याज भी खा सकती हैं, लेकिन चावल खाइएगा ही खाइएगा। चावल बिना खाए हमारा एकादशी का व्रत नहीं लगता है। तो ठीक है, तो बस ऐसा ही है, इतना ही है। ऐसे ही कीजिएगा तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना महादेव करे, भगवान विष्णु करे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो, आपकी गोद बहुत जल्द भरे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।